जितने मंदिर बने हैं, ये बताइए कितने मंदिरों में आपने पुजारियों को, दलित समाज के लोगों को रखा है? रखना, देखो कर्म तो मैंने कर्म से माना जाता है। अगर दलित भी शास्त्री कर ले, आचार्य कर ले, हमारे लिए बहुत से लोग आते हैं। हमारे यहाँ उत्तराखंड में हमारे स्कूल में है, विद्यार्थी बनते हैं, आचार्य भी बनते हैं, वहाँ शास्त्री भी बनते हैं। कर्म से अगर वो आते हैं तो स्वागत है, उनका क्या दिक्कत है? कर्म प्रधान है। आप कर्म करके IAS PCS बनते हैं। कोई भी दलित आएगा, शास्त्र की पढ़ाई करेगा, वो पुजारी बन जाएगा। कर्म तो प्रधान है, गीता में खुद कहा गया कर्म प्रधान है सर। हमने विप्र बंधु कहा है, ब्राह्मण तो विप्र में है ही है। विप्र बंधु जो आचार्य कर ले, जो संस्कृत में दक्षता हासिल कर ले, वो कर ले, क्यों नहीं ऐसा? आज पता नहीं कितने जो पढ़ा रहे संस्कृत कॉलेज में पढ़ा रहे। मैं इसमें आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। चूंकि मैं हरिद्वार क्षेत्र का वासी हूँ, देवभूमि उत्तराखंड में मेरा जन्म हुआ है। आप हर की पौड़ी क्षेत्र में चलिए और मैं आपको वहाँ स्पष्ट रूप से दिखाता हूँ कि वहाँ वाल्मीकि भगवान का मंदिर है नहीं है, गंगा के घाट पे। वाल्मीकि में नहीं, थोड़ा जो हरिजन है, हमारे जो हरिजन भाई है वो ज्यादा वहाँ हरिजन की, वाल्मीकि की या रविदास जी की भी मूर्ति है। और ऐसा नहीं है, वहाँ ब्राह्मण भी जो है वो वही वेदाचार्य है और दलित समाज से ही है। हमारा हरिद्वार तो एक एग्जाम्पल है इस चीज के लिए, जो सर्व जातियों के लिए, सर्व धर्मों के लिए, सर्व समाज के लिए एग्जाम्पल है हमारा हरिद्वार। तो ब्राह्मण कभी इसका विरोध नहीं करता और ब्राह्मण के साथ उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं। आप देख सकते हैं हरिद्वार की जाति बिरादरियाँ ये कर्मों के अनुसार थी। एक व्यवस्था बनाई गई है जिस व्यवस्था को राजनीति भ्रमित करती है और उस भ्रम में व्यक्ति भटक जाता है। और जब वह भटक जाता है, अब आप सुनिए, एक मंत्र आया है, ब्राह्मणों से मुखमा सेद बाहु। इसका अर्थ मैं आपको समझा देता हूँ। इतना शरीर ब्राह्मण का है, ये क्षत्रिय का है, ये वैश्य का है, नीचे शूद्र का है। अब इससे कैसे समझते आदमी कि ये चरण है, ये सिर है? ऐसा नहीं है। देखिए, वेदों को हम सर्वोपरि मानते हैं। वेदों का मुख क्या है? इस मुख से वेद उत्पन्न हुए, ठीक। और जो वैश्य क्षत्रिय समाज है, यानी कि रक्षा कौन करता है? लेकिन किस लिए? धर्म के अंतर्गत, अधर्म के लिए नहीं, धर्म के लिए, ठीक है ना। लेकिन और उसके बाद चलो ये आते हैं, उसके बाद वैश्य समाज। वैश्य समाज क्या करता है? वैश्य समाज की व्यवस्था है कि व्यापार संगठन को संभाल सके, और व्यापार भी किस लिए? अपना लाभ ले। देखो, कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है, उसका कुछ तो प्रतिफल मिलता है, वैश्य को ही मिलेगा। वैश्य का नियम ये है कि इस तरह का व्यापार करे जैसे आटे में नमक, इतना लाभ ले। और शूद्र का नियम ये है, देखिए शूद्र के लिए मैं आपको बताया तो एक पॉइंट बताता हूँ आपको। शूद्र के लिए कहा गया है, शूद्र मान लिया 10 किलोमीटर तक रहता है और मंदिर की जो बुर्जी होती है, सबसे ऊपर बुर्जी, चाहे ध्वज मान लीजिए, 10 किलोमीटर से भी उसे नजर आती है। ब्राह्मण मंदिर में पूजा करके उसकी पूजा का प्रतिफल लेगा, लेकिन वो दूर से ही ले लेगा। क्यों? क्योंकि कर्म के अनुसार वो सबकी सेवा करता है, सबका पुण्य लेता है। ये सब पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तब उसका प्रतिफल मिलता है, उसको सेवा से ही मिल जाता है। ब्राह्मणों ने मंदिर बना लिए, सब काम कर लिया, सिर्फ कमाई का साधन बना लिया है ब्राह्मणों ने। इसके अलावा धर्म कुछ नहीं है, सिर्फ एक इनकम का सोर्स है। ब्राह्मणों ने मंदिर कैसे बनाया? डर दिखाकर हिंदुओं को, ये हो जाएगा, ये राशि आ जाएगी, ऐसा कर लो, शनिदेव आ जाएंगे, भगवान शिव आ जाएंगे, ये डर दिखाकर हिंदुओं से एक इनकम का सोर्स बना लिया है। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। मंदिर बनाने वाला दलित, बनवाने वाले ही तो हम हैं, लेकिन बनाने वाला तो दलित है ना। अगर जो वो मजदूरी ना करता तो क्या मंदिर की नींव बन जाती, मंदिर की बुर्जी खड़ी हो जाती? मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिन व्यक्तियों ने मंदिर बनाए, हम बैठते हैं मंदिरों में, पूजा करते हैं, क्योंकि हमें कर्म दिया गया है इसका, उनको कर्म मजदूरी का दिया गया है, तो उन्होंने मजदूरी की है। लेकिन अगर जो इसी बात को कोई तीसरा व्यक्ति कहता है और हमें आपस में तोड़ करता है, इसका मतलब ये है कि वो राजनीतिक है। और जो व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, अशिक्षित हो, अगर जो वो राजनीति में पड़ता है, जब कोई भी समाज और कोई भी व्यक्ति राजनीति में पड़ा है, वो खो गया है।